बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। नहीं, I am not talking about the superstar, the much famous Hollywood actor James Bond. We are talking about such a bond, ऐसा एक बॉन्ड जो कि आजकल सारे एम्प्लॉयज़ की वाट लगा देता है, हैरेस करता है, परेशान करता है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। वेलकम बैक एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कहीं पे जॉब करते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं तो वी हैव टू गो थ्रू सर्टन फॉर्मेलिटीज़, लिखा चोखा होता रहता है। उसी में से एक है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। होता क्या है, यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि एम्प्लॉई और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, वही होता है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। और उसी को लेके आजकल जितने भी बंदे जॉब करते हैं उनका जो एम्प्लॉयर होता है बहुत पनिश करता है, हरास करता है, नायक से खलनायक बना देता है आपको। चलिए आज फिर बात करेंगे उसी के ऊपर, क्या ये लीगल है या फिर इल्लीगल है। ठीक है, स्टे ट्यून। नाउ व्हेन इज सच अ बॉन्ड legit? When both the parties have duly signed the bond with consent, not under any pressure. दूसरी बात रही, ये जो बॉन्ड है that should be reasonable, और वहाँ पे जो भी मेंशन किया गया होगा that should be in favor of the employee, उसको सेफगार्ड करने के लिए, not to extort. फिर आता है अपना कि वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द एम्प्लॉय, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन इट। इतना खर्चा वर्चा है आपका इन रिगार्ड्स टू ग्रूमिंग यू। फिर दिस शुड बी डन ऑन अ स्टैम्प पेपर, प्रॉपरली नोटराइज्ड। गॉट इट? नाउ लेट्स सी when and in which cases this employment bond becomes invalid. बॉस एक मेजर रीज़न रहता है, एक मेजर कंडीशन रहता है ये सब बॉन्ड में, आप लोग जानते होंगे, टर्म ऑफ योर वर्क विद द कंपनी। आपको 2 साल तक रहना है कंपनी में, यू कांट लीव इन मिडिल ऑफ योर टर्म दैट यू हैव साइंड विद। धमकी देंगे आपको कि अगर आप बीच में कंपनी छोड़ते हो तो ब्ला ब्ला ब्ला, आपको इतना उतना एक हेफ्टी अमाउंट का पेनल्टी भरना पड़ेगा। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, इवन इफ यू हैव साइंड द बॉन्ड, क्योंकि इन इंडिया बॉन्डेड लेबर हैज़ बीन बैंड सिंस लॉन्ग। ये सब नहीं चलता। और अगर आपको कोई बोलता है, धमकी देता है कि देख तू चला गया तो ऐसा हो जाएगा, नोटिस पहुंच जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं सुनना, ये सब खाली पीली बकवास है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या भरपाई करनी पड़ेगी? द एक्सपेंडिचर कंपनी हैज़ स्पेंट ऑन यू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग ऑफ योर्स। नए नए जब जाते हो ना कंपनी में जॉब के लिए, पहला 1-2 महीना हनीमून पीरियड रहता है, खर्चा होता है, मस्ती होता है, वही फेज होता है जहाँ पे कि जितना खर्चा होता है, दैट वुड बी रीजनेबल इवन इफ दे चार्ज यू, दैट वुड बी अ रीजनेबल अमाउंट। एंड येस, अगेन दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। वो कुछ भी बोलेंगे वो नहीं है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ऊपर से उनको ये सब मटेरियल एविडेंस भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये बंदे के ऊपर हमने इतना खर्चा किया। ऐसे कुछ भी कोई बोल देता है तो डरिए मत, नहीं देना है वो सब। एंड इन मेनी डिसीजंस, ट्रस्ट मी, मेनी डिसीजंस कोर्ट हैज़ बीन इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉय एंड पनिश द एम्प्लॉयर। अच्छा खासा फाइन भी निकलवाया है वहाँ से, डरने का नहीं भाई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट sees any one-sided agreement as null and void
एंड दिस बॉन्ड्स, ये तो ज़्यादातर फेवर करता है अपने कंपनी को, समझ रहे हो। एंड सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज इफ एनी एग्रीमेंट स्टॉप्स यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग विथ योर ट्रेड और प्रोफेशन, देन दैट एग्रीमेंट इज खत्म। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पे, कैसे कंपनी की लॉ लगाई जाए। वेल, इन अ सिचुएशन वेयर इन कंपनी विथहोल्ड्स योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डराता है धमकाता है कि केस ठोक देंगे तुम पे, जेल भिजवा देंगे वगैरह वगैरह, देन at that point you can file a case against your company under section 383 of IPC for extortion। यहाँ पे अगर आपका मैनेजमेंट का कोई बंदा हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, फाउंड गिल्टी ना, तो 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। Nowadays many cases we have come across regarding this harassment of employees in the name of employment bond। ऑनलाइन अपना क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन डेटा एंट्री वगैरह का काम वो कराते हैं ना, वो छपरी कंपनी सब, उन लोगों का ज़्यादा रहता है। कोई बेचारा घर पे बैठ के पार्ट टाइम करेगा, करके सोच के अगर दे दिया, वहाँ पे कुछ साइन विन कर लिया, लग गई। बड़े बड़े अमाउंट का भेज देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, फाइन भरो नहीं तो आपकी लॉ लग जाएगी। उनको मालूम नहीं है कि बंदों को भी आजकल नॉलेज हुआ है, जो नहीं जानते जो लोग, उनको मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे बोलने के लिए, डरने का नहीं, बस घुसेड़ देने का। डरो मत, दीज आर ऑल फेक एंड चीट, ठीक है, उनसे डरना नहीं है। नो योर राइट्स, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। यार दोस्तों, नॉलेज इज पावर, बी पावरफुल, क्या डरना, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं, जय हिंद।